चलिए आगे दिखाइए, किसने किसने किया है होमवर्क, दिखाओ कैमरे में। अशोक जी दिखाओ, लखन ठाकुर दिखाओ। ठीक है। चलिए, और कौन बाकी रह गया? हाँ हाँ, दिखा दिया आपने। हाँ, रेखा राठौर जी दिखाओ। मोनू सिंह। कौन बाकी है भाई? चलो जल्दी करो। नीरज मिश्रा जी, वाह, चलिए ग्रेट। पूजा जी, रेखा जी, चलिए ठीक है रेखा जी। नीरज मिश्रा जी, चंद्रमोहन, दिखाओ जल्दी। चलिए ठीक है। रवि नाकर, रवि जी दिखाओ, होमवर्क दिखाओ कल का। अ, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है। अशोक चौधरी जी, होमवर्क दिखाओ। होमवर्क? ये क्या है, ये पेपर क्या दिखा रहे हो? होमवर्क का है? हैं? सॉरी अशोक जी ये क्या सर, दिखा इसी क्या पे रहे कर रहा था सर। हो? हैं? पेपर पे भी करा सर और इस पे भी करा सर। तो पेपर पे थोड़ी बुक ना करना है, बुक पे करना है ना, नोटबुक पे। नहीं सर, बुक पे तो करा। पर अभी मैंने रफ कार्य के चक्कर में ये सामने रखा था मेरे, इस पे तो मैंने इस पे पूरा बना लिया। और 5-7 बार हो। ठीक है, कोई बात नहीं, करिए जैसा अच्छा लगता है। और कौन बाकी रह गया? रवि को पकड़ना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, वर्कशॉप शुरू करते हैं। तो ले लो, नोटबुक और पेन ले लो, लिखवाता हूँ। जी हाँ ले मस्त। मनदीप जी, होमवर्क कल का किया है क्या? कल का होमवर्क बोला गया था। ठीक है जी, ठीक है। पूजा, पूजा जी नहीं किया, करना है चलो। देखिए क्या है, होमवर्क इसीलिए दिया गया था, हॉन्शो जेशो ने इनका सिंबल इसलिए बनाने के लिए बोला था, क्योंकि जब हम सेकंड अटेनमेंट लेंगे, शक्तिपात लेंगे, तो वो कल्पना करने के लिए आपको बताया गया है। तो इसलिए उसको प्रैक्टिस करना है आपको। जब हम शक्तिपात लेंगे, तब आपको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि होंशो जेशो नेन की बरसात आप पर हो रही है, उस सिंबल की। वो इसलिए मैं आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ बार बार, इसलिए ड्रॉ करना है उसको, ठीक है? ठीक है चलिए। तो आज हम जो सिंबल हमने आज तक सीखे, तो उनका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, वो जान लेंगे। तो हेडलाइन दो, सिंबल्स के, सिंबल्स का महत्व और अर्थ। हेडलाइन देनी है, सिंबल्स का महत्व और अर्थ। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? स्कूल कॉलेजों के टाइम में अगर इतना लिखाई पढ़ाई किया होता तो यहाँ पर नहीं बैठना पड़ता, है ना? चलिए, तो सबसे पहले लिखिए चौकुरे। नोटबुक बने, बढ़िया से बनाइए, अच्छी सी गोल्डन बुक बनाइए, बढ़िया। ये जीवन परिवर्तन करने वाली है आप लोगों के। चो लिखिए, चो। पहला शब्द लिखिए, चो। धारदार तलवार, धारदार तलवार या रेखा। धारदार तलवार या रेखा। अब इसके नीचे लिखेंगे कु, क्योंकि चौकुरे का लिख रहे हैं ना हम, तो चौकुरे, हाईलाइट में चौकुरे लिख लीजिए, हाईलाइट में चौकुरे लिखना है सबसे ऊपर। चौकुरे का मीनिंग हम लिख रहे हैं,
तो चौकुरे को स्टार बनाकर लिखिए। चौकुरे का अर्थ हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो चौका आपने लिखा घुमावदार तलवार या रेखा। अब कू कू लिखिए। छिद्र करना। छिद्र करना। भेदना। छिद्र करना। भेदना। नष्ट करना। डिलीट और रिमूव करना। अब नीचे लिखिए रे। रे चौकुरे में से लास्ट रे। विचित्र शक्ति। निचोड़। सारांश का प्रतीक। निचोड़ सारांश का प्रतीक। नेगेटिविटी को समाप्त करने का प्रतीक। प्रार्थना लिखे। प्रार्थना। हे अपार ब्रह्मांडीय ऊर्जा। मैं आपको आवाहन कर रहा हूं। कि आप मेरे भीतर प्रवाहित हो। और मेरे सारे डिस्कम्फर्ट और नेगेटिविटी को नष्ट कर दो। इसके प्रयोग से। अब नीचे लिखना है। इसके प्रयोग से शरीर में शक्ति का संचार होता है। यह उद्दीपक ऊर्जा बढ़ाने का प्रतीक है। यह नकारात्मक विचार। यह नकारात्मक विचार वातावरण वस्तु परिस्थिति
को तलवार की धार से काट देता है। शुद्ध और पवित्र बनाता है। शुद्ध और पवित्र बनाता है। सफलता के सभी द्वार खोल देता है। जीवन में उजाला कर देता है। अभी हमने कल मनोकामना पूर्ति हेतु चोकुरे, सेहिकी, हंसो जैसोनेन और चोकुरे वाला लिखा है। तो उसको पूरा समझ में आया है किसी को? उसका करना क्या है? 21 बार प्रार्थना करनी है वर्तमान काल में कि वो हो चुका है, और 21 दिनों तक करना है। उसको चेक करिए कहाँ पे लिखा है वो। देखिए लिखा हो कहाँ पे, वो चेक करो। और पूरा लिखा गया है कि रह गया है बाकी, देखो तो। नहीं कौन सर, से? वो नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है 21 दिन तक करना है, वो नहीं लिखा है सर। क्या क्या लिखा इक्कीस है उसमें? बार 21 बार करना है। और वो कुछ ज्यादा हो जाए कि कम बार हो जाए तो कुछ वैसा कुछ रखना नहीं है, ऐसा ही हाँ। लिखा है सर। हाँ, तो हाँ। उसमें उसमें खाली हाईलाइट में लिखो 21 दिन करना है उसको। और सर अभी कर सकते हैं कि शक्तिपात के बाहर कर सकते हैं? शक्तिपात के बाद। अभी तो सिंबल का आपको अटेनमेंट मिला नहीं है ना। ओके सर। तो उसमें लिखिए 21 दिन तक ये प्रयोग करना है। वहां पर कहीं पर भी लिख लीजिए 21 दिन तक यह प्रयोग करना है। और सर एक ही इच्छा लिखनी है कि कोई कितनी भी लिख सकते हैं? एक ही कोई भी बड़ी इच्छा हो वो लिखना है आपको। ओके सर। उसकी परिपूर्णता से बाकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, ऐसी कोई बड़ी इच्छा वहां पर आपको रखनी है। ठीक है ना? और 21 दिन के बाद उस कागज को जला देना है। 21 दिन के बाद उस मतलब 22वें दिन उस कागज को जला देना है। लिखिए लिखिए। और उसकी राख पेड़ पौधों में डाल देनी है। इच्छा पूर्ण ना होने पर फिर से 21 दिन का प्रयोग करना है। ये समझ में आ गया कि कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? ये जो 21 दिन वाला हमने लिखा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये कल पॉइंट ही भूल गया, किसी ने मुझे कुछ अलग ही विषय में लगा दिया, मैं उसी पे चला गया। तो बाद में मुझे होंशो जेशो ने याद दिलाया कि भाई ये पॉइंट तो आपका रह गया है, लिखवा दो वहां पे। तो कल ये पॉइंट लिखना जो था वो मेन भूल गए, नहीं तो फिर हवा में रहते आप लोग कि इसका करना क्या है। ठीक है? क्लियर है ना सब कुछ उसमें अभी? उसमें कुछ नया नहीं है ना? सब क्लियर है? किसी को कोई सवाल नहीं ना? नहीं सर, क्लियर हम्म, है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। से ही की लिखिए, से ही की। से है की।
से के सामने लिखी है। नवनिर्माण की अवस्था। चंद्रमोहन माइक बंद करो। ओ मेरे चंद्र मेरे मोहन। जैसे कली का फूल बनने की प्रक्रिया। सर दोबारा से बोलो। जैसे कली का फूल बनने की अवस्था। गुप्त और बाह्य विकास का प्रतीक। गुप्त और बाह्य विकास का प्रतीक। न- नवनिर्माण करने का प्रतीक। नीचे लिखिए है। असंतुलित मूलाधार को। असंतुलित मूलाधार चक्र को। असंतुलित मूलाधार चक्र को बैलेंस करने का प्रतीक। ई ऊर्जा का प्रवाह। ये हो गया सही की। अब लिखिए सेही की का अर्थ ड्रैगन अग्नि का प्रवाह होता है। अंतर जगत को संतुलित करने का प्रतीक। अंतर जगत को संतुलित करने का प्रतीक। लयबद्धता। प्राण ऊर्जा। सुरक्षा और जागृति का प्रतीक। ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा का। ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा की कुंजी। ब्रह्मांड के अपार ऊर्जा की कुंजी। कुंजी मतलब चाबी। शरीर मन व आत्मा की लयबद्धता। एवं आपकी और अन्य व्यक्ति के
अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के बीच मध्यस्थता का प्रतीक। प्रार्थना। हे अपार ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मेरी चेतना को मूलाधार से ऊपर उठाकर ऊपर के सभी चक्रों को सक्रिय और संतुलित करे। मेरे सभी ऊर्जा कोशों को खोल दे। अब नीचे लिखिए, यह सिंबल किसी भी असंतुलन को संतुलित करता है। बिगड़े हुए को सुधारता है। सभी चक्रों को संतुलित और सक्रिय करता है। ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है और कुदरती स्थिति में लाता है। जीवन में स्थिरता और संतोष लाता है। हॉन्शा जेशोनेन। पहला शब्द लिखिए हॉर्न, उसके सामने लिखेंगे केंद्र, ऊर्जा का निचोड़, ऊर्जा का उद्गम, चेतनता को बढ़ाने वाला।
शाह। नीचे लिखिए शाह। टिमटिमाहट। ऊर्जा से भरपूर। चेतनता की गति बढ़ाने वाला। जे। प्रगतिशील। सही रास्ता और दिशा। शो। अब लिखिए शो। लक्ष्य को साधना। लयबद्धता को बढ़ाना। सौम्यता को बढ़ाना। नेन। नेन। मस्तिष्क में गहरी सोच की स्थिरता। हॉन्शा जेशो नेन का अर्थ। अपार ऊर्जा की टिमटिमाहट के साथ चेतना सिद्धि की ओर अग्रसर अग्रसर। होकर परम चैतन्य से। मिलन कराना। प्रार्थना। हे ब्रह्मांडीय अपार शक्ति। प्रार्थना। हे ब्रह्मांडीय अपार शक्ति। मेरे अंदर का बुद्ध। मेरे अंदर का बुद्ध दूसरों के अंदर बैठे हुए बुद्ध से संपर्क करे। नीचे लिखिए आत्मबोधि और शांति को बढ़ाने के लिए मैं अपने सत्य को
हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आपके परम सत्य से प्रस्तापित करता हूँ। जीवन का वृक्ष दो व्यक्तियों का आपसी संपर्क स्वर्ग, पृथ्वी, अंदरूनी और बाह्य गुणों एवं सार को प्रवाहित करना इस सिंबल का प्रतीक है। अंतिम वाला लाइन एक बार बोल दीजिए सर। आपसी संपर्क स्वर्ग, पृथ्वी, अंदरूनी और बाह्य गुणों एवं सार को प्रवाहित करने का यह सिंबल प्रतीक है। अब नीचे लिखिए, लिखो लिखो। अरे अभी और 2 पन्ने लिखने हैं अभी, बस 2 मिनट, बस अभी थोड़ा ही, 4 4 लाइन लिखने, चलिए चलिए, 4 ही लाइन। मेरे से नहीं लिखा। लिखना पड़ेगा, लिखेगा इंडिया तभी नहीं तो सर, बढ़ेगा इंडिया। नहीं सर यार। ऐसे नहीं चलेगा ना। अगर संपूर्ण जीवन आनंद में, उल्लास में जीना है तो लिखना तो पड़ेगा, बाद में लिख लीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं, अभी खाली 4 ही लाइन लिखनी है, सिर्फ 4 लाइन, चलो लिखो। यह संपूर्ण चिन्ह, देखो ये आपकी बेहतरी के लिए है, कोई ट्रेनर लिखवाता नहीं है। और कम से कम आपको नहीं पता है, मगर आज सुबह से लेकर शाम तक इसके पीछे मैंने बहुत सर्च किया, ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने उतारा है और आपको लिखवा रहा हूँ। ये कोई किताब में कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। और जो बीच बीच में छूट भी गया जो था पीडीएफ इसमें। दिया है उसमें भी नहीं मिलेगा, जो रेकी लेवल 1 का पीडीएफ दिया है उसमें भी नहीं मिलेगा, और रेकी लेवल 2 का जो पीडीएफ दिया है उसमें भी नहीं मिलेगा। जितने पीडीएफ दूंगा उसमें बिल्कुल भी ये नहीं मिलेगा जो मैं लिखवा रहा हूँ, सबसे अलग ज्ञान है ये। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए बीरमती जी, ये निचोड़ दे रहा हूं मैं, हमेशा आपको ध्यान में रखना ये चीज। यह संपूर्ण चिन्ह एक त्रिकोण बनाता है, जो अपने आप में उपचारक है। बस 4 ही लाइन लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है जी। जो अपने आप में उपचारक है, यह सिंबल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सातों चक्रों में प्रवाहित करके
मानसिक एवं आत्मीय शक्तियों को गतिशील बनाता है। यह ऊर्जा का सेतु बनाता है। जिसको बनाने से ब्रह्मांड से ऊर्जा सीधा सहस्त्रार में जाकर सभी चक्रों में प्रवाहित होती है। अब नीचे लिखिए, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति कहीं पर भी हो, यह सिंबल सेतु बनाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सर जी एक बार और बोलिए, एडवर्टाइज आ गई थी तो मेरा रह गया। चलो भाई दोहरा दो, दिनेश जी दोहरा दो भाई। कहाँ से बताऊं मैडम आपको? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति कहीं पर भी हो, यह सिंबल सेतु बनाता है। इतना हो गया। हो गया किरण जी, आगे बढ़े। ये आगे ही बोलिए सर। कहाँ तक लिख लिया आपने? बोलिए, जल्दी बोलिए। सातों चक्रों में प्रभावित होती हैं। उससे आगे सर। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति कहीं पर भी हो, यह एक सेतु बनाता है और उनसे जोड़ता है। और शक्ति का संचार करता है। यह सिंबल डिस्टेंस हीलिंग, दूरस्थ चिकित्सा के लिए पावरफुल है।
बस इतना ही लिखना है, अभी ज्यादा कुछ लिखवाया नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितना लिखा होगा, 1 पन्ना या 1.5 पन्ना लिखा होगा, और कितना लिखा होगा, फिर भी रोते हैं। मगर ये इतना डिटेल में लिखवाया है ना, इससे आपको सिंबल्स का पता चलेगा कि कितने पावरफुल सिंबल्स है। और सबसे ज्यादा अभी ये होंशो जेशोनेन हमने सीखा समझा, तो होंशो जेशोनेन आपसे, अगर किसी दूसरे राज्य में शहर में कोई व्यक्ति है और उसकी हीलिंग आपको करनी है, तब ये होंशो जेशोनेन काम करता है। तो बेहतरी से आप किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। ये दूरस्थ चिकित्सा के लिए, डिस्टेंस हीलिंग के लिए यूज किया जाता है। अभी हम कल सीखेंगे कि अब हम परफेक्ट तरीके से और बढ़िया तरीके से हीलिंग कैसे करेंगे, किन किन चीजों पे करेंगे, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाए, है ना। तो कल सीखेंगे हम ये सब कि कैसे, अगर व्यक्ति हमारे सामने नहीं भी है तो फिर भी हम उनकी हीलिंग कैसे करें, ये हम कल सीखेंगे। ठीक है जी, बताइए, किसी का कोई सवाल है? नहीं है, चलिए। आज सर सब दो जी, आज सब दो दो रोटी ज्यादा खाएंगे। हाँ बोलो। हाँ किरण जी बोलो। सर जी मेरा अभी 2 दिन का बाकी है, 21 दिन का। तो मैं 2 दिन के बाद स्टार्ट करूँ इसको? मतलब समझा नहीं मैं क्या। 21 दिन का जो पहले का सेशन है वो मेरा 2 दिन का बाकी है अभी। तो उसको तो पूरा उसके करो ना। बाद मैं शुरू करूँ? नहीं नहीं, उसको पूरा कंटिन्यू करो ना। अच्छा जी, उसके हाँ। बाद इसको करूँ? हाँ अभी तो शक्तिपात लेना बाकी है ना, सेकंड लेवल का। अभी शक्तिपात हुआ क्या हाँ है, हाँ हाँ। पहले हाँ 21 दिन दो तो दिन पूरे बाकी करो। है। हाँ तो उनको पूरे कर लो, ठीक है सर। उसके बाद करेंगे हम शक्तिपात। ठीक है, माइक बंद कर लो। चलिए, किसी का कोई सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर सेशन यहीं पे समाप्त करें हम। है किसी का कोई सवाल? नहीं है? सर सर सुबह से वो सिर में बहुत दर्द हो रहा है सर, ब्लू रेज दिया और कुछ हो नहीं रहा है सर, क्या करूँ हाँ, अभी? चौकुरे बनाओ वहां पर, जो रेकी लेवल 1 में सिखाया है ना, उसको अप्लाई करो। चौकुरे बनाओ, शुद्ध करो, फिर चौकुरे बनाओ, स्थापित करो, सेहकी बनाओ, फिर से। जी। हाँ, हम्म। और उसको अच्छे से कल्पना से अपने यहाँ पर फोrehead में चौकुरे बनाओ, बढ़िया सा बड़ा वाला, ठीक है। और ऊर्जा दो उनको, ठीक है। जी सर, धन्यवाद सर। कल हम सीखेंगे ना, कल हम पूरा परफेक्टली सीखेंगे हीलिंग करना। क्योंकि फर्स्ट लेवल में आपको ऊर्जान्वित बनाया जाता है, आपके आपके सभी चक्रों को बैलेंस किया जाता है। आपको खुद ऊर्जान्वित रहेंगे तब आप दूसरों को ऊर्जा दे पाएंगे ना। तो फर्स्ट लेवल में सिर्फ और सिर्फ हमारे चक्रास को बैलेंस करना, प्राण ऊर्जा से भरपूर होना, वही होता है। तो अभी सेकंड लेवल में हम जैसे ही शक्तिपात करेंगे तो और भी बेहतरी से आप हीलिंग करना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो सेशन आज का समाप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद सेशन समाप्त करते हैं। कोई किसी का सवाल नहीं है ना? बार बार पूछ रहा हूँ, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ। और जो सदस्य अगर सेशन मिस कर देते हैं तो आधे घंटे के बाद ही आपको ग्रुप में उसकी लिंक मिल जाती है। तो आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है कि वो सेशन आप देख ले रात को या सुबह जल्दी उठकर, अगर आप मिस करते हैं तो। ठीक है, चलिए प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथों को जोड़िए और दिल से प्रार्थना करेंगे, सिर्फ करने के लिए नहीं। ब्रह्मांड से पाताल तक, व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से, स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मेरे जीवन से जुड़े रहने वाले सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर अब तक जो भी मेंटोर मिले, जो भी गुरु मिले, जो भी टीचर टीचर मिले, उन सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतना बेहतरीन वक्त आप सब ने मेरे साथ बिताया, इसीलिए आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। और आप सभी बेहतर बने, ऊर्जा से ओतप्रोत बने, प्रैक्टिस करिए, और नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो देखिए, है ना। जो भी कंफ्यूजन है वो दूर करे और बढ़िया से सीखे समझे हर चीज को, ठीक है। आज ये सब्जेक्ट लेना नहीं था,
मगर कल किसी ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, अशोक जी ने, शायद अशोक जी ने पूछा था, अशोक चौधरी जी ने। तो इसीलिए आज ये सेशन मुझे लेना पड़ा और ये लिखवाना पड़ा आप लोगों को। तो ये आपकी बेहतरी है, अच्छी बात है। क्योंकि देखो, आप जितना अच्छे स्टूडेंट बनेंगे उतना ही मैं अच्छा मेंटर बनूंगा। तो ये मैं कहीं पर भी, है ना, अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करना सोचता हूँ और इम्प्रूव करता रहता हूँ। क्योंकि ये टॉपिक मैं लास्ट में लेने वाला था, मगर ठीक है, अभी हमने ले लिया और इसको समझ लिया। तो जब आप चिकित्सा करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको क्यों पूछता हूँ कि प्रश्न पूछिए, क्योंकि आपके प्रश्नों में कुछ बेहतरी निकल कर आ जाए, है ना। कभी भी अपने आप को परिपूर्ण हमें नहीं समझना चाहिए। हमेशा नया कुछ सीखना और समझना चाहिए, लोगों को बेहतरी से जानना चाहिए, ताकि हम और बेहतर दे पाए और एक बेहतर टीचर, मेंटर, गुरु बन पाए। तो आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और चलिए, कल मिलेंगे, कुछ बेहतर सीखेंगे। और शक्तिपात कब लेना है, अभी मैं 1-2 दिन में आप लोगों को बता दूंगा। तब हम शक्तिपात लेंगे सेकंड लेवल का, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद फिर से। हंसते रहिए, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आपने आसपास भी पॉजिटिविटी को फैलाते रहिए, रायता मत फैलाइए, ठीक है। हाँ, पूजा जी, पूजा जी बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि अ, हेलो हाँ, 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 बोलिए, बोलिए। सर, मुझे ये पूछना था कि ये 21 डेज का जो आपने मेडिटेशन बोला है करने के लिए, हाँ, 7 चक्रास का, अगर ये हम लोग बाद में भी कंटिन्यू रखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है? नहीं करना है ना, मगर हर लेवल के साथ में अब मेडिटेशन चेंज होते चले जाएंगे ना। जी नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर सपोज कभी ऐसा लगा कि वो पुराने वाले मेडिटेशन भी करना है, हाँ, हाँ, कर तो सकते कर हैं, सकते हैं कर कि कुछ सकते हैं। कुछ हार्म तो, ना जी कुछ ना, हार्म नहीं है ना उसमें? ना जी ना, ना। ओके। पूरी रेकी में ओके, कहीं पर भी डिस्कम्फर्ट और नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट थैंक नहीं यू है। सर। बशर्ते आपका ठीक जो है। गुरु है, बशर्ते आपका जो मेंटोर है, वो आपको परफेक्शन के साथ में ले जाए, वो जल्दबाजी नहीं करे। क्योंकि मैं कभी जल्दबाजी में किसी को नहीं ले चलता। आप में से किसी, जो भी लोगों का 21 दिन का प्रैक्टिस रह गया, तो मैंने क्या कहा कि पहले दिन से शुरू करो। तो उनको मैं सेकंड लेवल का शक्तिपात नहीं दूंगा जब तक वो 21 दिन का पहले जो शक्तिपात दिया उनको पूरा नहीं करेंगे, तो तब तक उनको सेकंड लेवल का नहीं मिलेगा। सेकंड लेवल का शक्तिपात उनको जब ही मिलेगा जब उन्होंने वो 21 दिन की प्रैक्टिस की होगी, है ना। ऊर्जा के लायक आपको बनना पड़ेगा ना। अगर आप हीलर बनना चाहते हैं, चलो, दूसरों की नहीं मगर खुद की और परिवार की और अपने स्वजनों की हीलिंग करना चाहते हैं, मगर उसके लायक भी तो बनना पड़ेगा ना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सबको ले चलूंगा। तो इसीलिए रेकी कोई हार्मफुल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट है नहीं। अगर आपको बेहतरी से मैं ले चल रहा हूँ, तो बस टेंशन कोई बात ही नहीं है, टेंशन की, ठीक है। चलिए लोग, दोस्तों, मिलते हैं। आप सब बेहतर बेहतर बेहतरीन बने, अपने जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता हासिल करें, अपना और दूसरों का भी आप क्या करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। आप पॉजिटिव बनिए, दूसरों को पॉजिटिव करिए। चले, मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।